थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, पानी में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। सूप सूप सूप। ओ ले आए। ओए थैंक यू बिजली। अनुषे अच्छा किया तुमने आज ये काम करा लिया है ना। अब सर्दियां आ गई हैं और ऐसे आई हैं और कुछ ऐसी चीजें निकली हैं जो मैं सोच रही हूँ हम में से किसकी हैं। साइज देखना है जरा, किसका है ये कब से रखा हुआ है? तो देखिए मुझे पता है कि सर्दियां आ गई, सर्दी के कपड़े निकालो। ये और ये बिजली ये एक नहीं है। ये बच्चों के कपड़े कहाँ से निकले? बच्चों के कपड़े भी निकले हैं, बड़ों के भी निकले हैं। कुछ तुम्हारी नीज के तो नहीं है? जब वापस जा रहे थे सामान ज्यादा हो गया था, बच्चे के रह गए, डाल देते। ये सुना है कि आप ये कश्मीर से शर्ट लेकर आई थी, आप अभी तक पहनी नहीं है आपने। मेरी गेस करो इसमें क्या है? क्या है? ये तो बड़ा भारी है। कैसे बाकी इसमें लोहे हैं और कुछ नहीं है। नहीं भारी भारी सर्दियों वाला कुछ। ये तुमने खरीद ली थी, अभी तक पहनी भी नहीं, टैग भी अभी तक लगा हुआ है। कोई नहीं ना, अब पहनूंगी। अच्छा बिजली इसमें क्या है बताओ ना। बाजी इसमें लोहे हैं, इसमें किताबें होंगी और कुछ नहीं होगा। इतना भारी, उफ मेरा सर दुख गया। पहले मैंने सर पे रख के इसको नीचे उतारा, उसके बाद फिर मैंने इसको नीचे रखा। मेरी कमर में अभी तक दर्द हो रहा है। ठीक है, बाकी आप लोग क्या करते हैं इसमें? इतने कपड़े क्यों जमा करके रखते हैं? छोटे बच्चों के कपड़े बताओ, खुद के बचपन के कपड़े आप लोगों ने बचपन के। देखो ये हाँ ये मैं मानती हूँ कि वाकई ये बचपन के इसकी नीज के हैं, थोड़े बहुत मेरी नीज के, लेकिन इसमें ना बिजली सारे सर्दियों वाले मफलर्स, स्कार्फ, मजे के ग्लव्स, जैकेट, सर्दियों के सारे कपड़े। ये किसका है ये तो बिजली की ईद हो गई है मुझे लगता है। तुम ले जाओ, लेके जाएगी। मैं अपने बच्चे के लिए ले जाऊंगी। ले जाओ, मुझे पता था ये आने वाला है। अनुषे इनको ना हम निकाल के सॉर्ट करेंगे, ठीक है? और कराची की सर्दियों के हिसाब से सॉर्ट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे नहीं मेरा तो पंजाब भी जाना होता है। अरे मुझे भी तुम तो काम के लिए इस्लामाबाद लाहौर निकल ही पड़ते हैं। तो ये सारी चीजें आज सॉर्ट करते हैं, देखते हैं। वैसे बहुत सारी चीजें इसमें जो पुरानी हो गई वो फैशन में नहीं है। घर में पहन लेंगे। जो फैशन में नहीं है वो घर पे पहन ले सर्दियों में, और जो फैशन में है वो बाहर पहन लें। ये भी हो सकता है। नहीं वो वाला बहुत अजीब सा, ये बहुत अच्छा है। बिजली ये हम तुम्हें नहीं दे सकते। क्यों क्यों क्यों? नहीं मजाक कर रही बाकी है, वो नहीं लग रहा। बिजली ये तुम्हारे बच्चे को जरूर आ जाएगा, लेकिन ये तुम्हें नहीं आ सकता। बाकी अच्छा लग रहा है। देखिए ये वो क्या सर्दियां लकड़ पकड़, तो ये सबसे मजे का जो एक एक्टिविटी जो होती है सर्दियों के जमाने में टाइम पे, वो यही है कि आप गरम गरम कपड़े निकालें, फैशनेबल कपड़े निकालें। विंटर फैशन की अपनी बहुत ज्यादा अहमियत होती है। और अच्छा तुम विंटर में सबसे मजेदार कौन सी चीज तुम्हें लगता है पहनने के लिए? मैं ये पहनूंगी। वो जो सर्दियां मंकी कैप्स, आई लव। अच्छा मुझे बूट्स, बड़ी स्टाइलिश है बूट्स। और बाजी मुझे आज के बाद से लकड़ पकड़। सुनो ये अनुषा एक बात बोलूं, ये जिस किस्म की का फैशन डिजास्टर अभी बिजली ने किया ना, मुझे लगता है किसी को बुलाना पड़ेगा ये बताने के लिए कि ये क्या है। अगर आप 2 साल के हो तो ये करें, या अगर आप 1 साल की हो तो ये करें। वाकई में विंटर फैशन को डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि अभी विंटर शुरू हुआ है और पूरा पाकिस्तान अगर देख रहा है तो फिर ये इससे बेहतर कोई टाइम नहीं है कि हम बता दें, सिखा दें, खुद भी सीख लें कि इस विंटर में क्या क्या पहननी चाहिए, कौन कौन सी चीजें हम इसमें रखेंगे, कौन कौन सी चीजें दे देंगे, क्योंकि ये फैशन में नहीं है। बिल्कुल विंटर फैशन दे भी देनी चाहिए। विंटर फैशन हम डिस्कस करेंगे, एंड विंटर में क्या पीना चाहिए, किस टाइप के सूप। आज मैं सूप बना रही हूँ, बताऊँ? आ जाओ। जो स्टीम आप अच्छा जो तुम्हें नहीं चाहिए ना वो बता देना, फिर मैं किसी एक एनजीओ को जानती हूँ, वहाँ पर जाके नहीं सारे गर्म कपड़े छोड़ देंगे कि जो हमें जरूरत नहीं है वो किसी और के काम आ जाए। ठीक है ठीक है जी। अनुषा ये देखो, ये मिल्क है जिसको मैंने हल्की आंच पे सिमर होने के लिए रखा हुआ था। टुडे आई एम मेकिंग क्रीम ऑफ स्पिनच सूप। यानी कि विंटर्स के हिसाब से फिर सूप्स भी। अच्छा, और क्रीम ऑफ स्पिनच सूप से ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई बहुत मुश्किल सी चीज़ है, आप आसानी से बना नहीं सकते। घर पे यूजुअली चिकन कॉर्न सूप लोग बनाते हैं, वो भी मैं बिल्कुल बनाऊंगी। लेकिन आज जो मैं सूप बना रही हूँ, बोलने में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ओहो क्रीम ऑफ चिकन सूप कितना मुश्किल होगा। बहुत आसान है। बजाय इसके में जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि रेस्टोरेंट में जाके आप महंगा वाला सूप पिए, आप इसको घर पे भी बना सकते हैं। सो हम करेंगे ये क्रीम ऑफ स्पिनच सूप के लिए सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ऑयल मैं इसमें इस्तेमाल करूंगी। एंड इस वाले वॉक में ना मैंने थोड़े से दूध को उबाल के रखा हुआ था। तो ये दूध के क्रीम है या दूध है या क्या है? दूध के थोड़े से फ्लेक्स हैं इसमें, जिसको हम करेंगे साफ। वैसे तो कोई इशू नहीं है बिकॉज दूध सूप में भी ऐड होना है, बट स्टिल इट हैज टू लुक नाइस, गुड एंड क्लीन। ठीक है, ओके। अब मक्खन जब भी आप सूप में ऐड करें, बिल्कुल करें, शौक से करें, लेकिन पहले ऑयल, ताकि मक्खन जले। स्पिनच इज वेरी नाइस, वेरी नाइस। मेरा तो फेवरेट सूप है। आई लव इट। अच्छा अनुषा,
अभी तुम इस स्पिनच की शक्ल देखो। हाँ। देखो ये हमने तकरीबन 1 पाव पालक ली। ठीक है। पालक को अच्छा सा धोया, उसके बाद हमने ब्लांच किया। ब्लांच का मतलब क्या होता है? उबालना नहीं होता। अगर आप उबालते हैं किसी चीज़ को फॉर इंस्टेंस 4 मिनट के लिए, तो उसी चीज़ को अगर आप 2 मिनट पकाएंगे उसको कहते हैं ब्लांच करना, यानी कि कम पकाना, ताकि इसका खूबसूरत ग्रीन कलर रहे। ये मैं क्रीम ऑफ स्पिनच सूप में बिल्कुल आखिर में ऐड करूँगी। इसके साथ हम क्रूटॉन्स भी बनाएंगे। एंड ऑयल में मैं ऐड कर दूँगी यहाँ पे मक्खन। और बिजली मुझे वो स्पून पास कर दे। स्पून ये वाला। वाह ज़बरदस्त। ठीक है। ये हमने बटर ऐड कर दिया। गार्लिक का फ्लेवर। क्रीम ऑफ पालक। ओह पालक, क्रीम ऑफ पालक सूप। बिजली ने मुझसे बड़े शौक से पूछा कि बाजी आप क्या बना रही हैं, और फिर मैंने सुबह सुबह उसको बताया ना क्रीम ऑफ स्पिनच सूप। बिजली ने कहा ओहो। अच्छा, मुझे पर्सनली आई लव पालक। सूप्स अच्छे होते हैं इस मौसम में। सूप्स अच्छे होते हैं। मुझे आई थिंक आपकी सेहत के लिए भी हमने एक ज़माने में सूप के न्यूट्रिएंट्स भी डिस्कस की थी। बिल्कुल की मुझे याद आ रहा है। और एक होलसम मील होता है बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी। एब्सोल्युटली। और सूप स्पिनच सूप एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसमें आप पालक को हरा हरा एंजॉय कर सकते हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पालक को अगर आप हद से ज़्यादा पका देंगे, बिल्कुल काला कर देंगे, तो मज़ा तो बड़ा आएगा लेकिन उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो इस पालक का जो अभी कलर है, हमारी पूरी कोशिश होगी आपके सामने कि इस कलर को एज इट इज़ ही बरकरार रखेंगे हम बिल्कुल। अच्छा, और क्या नाम है तुम्हारा? लकड़ बकड़। यस क्यूट। मैदा मैं इसमें ऐड कर दूंगी तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर, जो मैं हमेशा कहती हूँ रूह हम तैयार कर रहे हैं। रूह। अच्छा, इससे क्या होगा कि ये गाढ़ा होगा, कोई कॉर्नफ्लावर इस सूप में ऐड नहीं होगा, हालांकि ये गाढ़ा ही होगा, क्रीमी सा ही होगा। ठीक है। तो हल्का सा हमने इसको पकाया। एंड अब ये मिल्क जो कि काफ़ी देर से सिमर हो रहा है, ये नॉर्मल मिल्क है, डब्बे वाला ले लें, खुला ले लें, एज यू विश। बिजली, कोई कहानी है तुम्हारे पास जो तुमने अपने कोई भी सर्दियों के जो एक आध कपड़ा हो, स्वेटर हो, जो तुमने कभी जिंदगी में ना फेंका हो? मेरे पास बचपन का एक स्वेटर है, मैं आज भी मुझे लगता है कि नहीं अम्मी ये नहीं फेंके। अजीब सी अटैचमेंट है। मैंने नहीं फेंका, मेरी अम्मा ने लिया था, तो वो जो है मैंने अभी तक रखा हुआ है। वैसे आपके जो कश्मीर में शॉल बनते हैं और अपने पाकिस्तान में जो पश्मीना शॉल मिलते हैं, आयशा, वो तो शादी में भी हम अपने बच्चों को देते हैं, क्योंकि वो 25-25, 30-30 साल चलते हैं और वाकई में आपकी जहेज का और आपकी एक इन्वेस्टमेंट का भी हिस्सा बन जाते हैं। वो इतने खूबसूरत हमारे यहाँ शॉल ही बनते हैं। अच्छा बाजी, कल मैं ना अपने बच्चे का कपड़े लेने गई थी, तो जब मैं मार्केट में गई ना, तो वहाँ पे लोग ये स्वेटर की और इन सब चीज़ों की खरीदारी कर रहे थे। तो मैंने कहा ये नवे तो नहीं लग रहे, पुराने लग रहे हैं। तो कह रहे हैं हाँ जी पुराने हैं। तो अच्छी औरतें वहाँ से चंगी चीज़ें थी। तो बाजी हम इतना महंगा क्यों खरीदे, जो सिर्फ 2 महीने कराची में सर्दी पड़ती कब है, हम तो पंखा तेज चलाते तो कम्बल ओढ़ते पता चल जाता है। 2-3 दिन से कराची में भी सुबह तो खैर मुझे लग ही रहा है कि कुछ तुम्हें नहीं लगता? बाजी क्या हो गया, मैं तो सुबह उठती हूँ नमाज के लिए, तो मैं तो लेकिन खैर अगर आप में खड़े हो गए, हमारी तो ऊंचाई पे कार है, तो वहाँ से तो कोई ना ठंडी हवाएं चल रही, तो मुझे तो नहीं लगता है। चले नॉर्दर्न एरिया से कंपेयर करें, आय अल्लाह आमीन बाजी, अल्लाह पाक। चले साहब, चले चाय टोस्ट और होस्ट प्लीज। और क्या चीज़ ऐड की है आयशा? चिकन पाउडर जस्ट पिंच। और कॉल भी आ गई है मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं प्यारी? अल्लाह का शुक्र। आप बताइए क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज तो सूप बन रहा है मुल्तान। जी, मुल्तान में तो खूब सर्दी शुरू हो गई है, बड़ा अच्छा मौसम हुआ है। वाकई थोड़ा सा अच्छा मौसम हमारी तरफ भी भेज दें। जी बिल्कुल, बल्कि आप हमारी तरफ आए ना, सर्दियों में चक्कर लगाएं। कितना हमें हमारे प्यार से कॉलेज बुलाते हैं, मुझे जाना चाहिए। बिल्कुल, वो पता नहीं हम कब जाएंगे। अच्छा, मुझे बताएं कि मुल्तान की कोई ऐसी चीज़ जो सर्दियों में बनती हो, कपड़े के लिहाज से, कोई शॉल या कोई काम जो आप लोग हमेशा खरीदते हो, पहनते हो, या कहते हो कि सर्दियों में ये चीज़ें ज़रूर निकाल लो? सर्दियों में ये है कि शॉल बड़ी कढ़ाई वाली बड़ी अच्छी होती है यहाँ पर, और जो है सोन हलवा बनता है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है मुल्तान का। तो और सूप मुख्तलिफ किस्म के बनते हैं सब्जियों के, तो ये सारी चीज़ें। और मैं आयशा से फरमाइश करना चाहूँगी कि गाजर का ज़बरदस्त हलवा बनाना सिखाएं। किसका हलवा? गाजर का। यस। यहाँ पर बड़ी प्यारी गाजरें आई हुई मुल्तान में, रेड, तो देखकर भी बड़ी अच्छी लगती हैं, बड़ी खूबसूरत लगती हैं। और जो है यहाँ पर तो सोन हलवा बनता है ना, वो यहाँ का बहुत मशहूर है। हाँ, मैं जब मुल्तान गई थी सोन हलवा खाया था मैंने। जी बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। आयशा, गाजर का हलवा हो जाए? गाजर का हलवा बिल्कुल हो जाए, और सर्दियों में नहीं बनाएंगे तो कब बनाएंगे? बाबा जी का गजरेला बना ले। वो कहाँ गया तुम्हारा? क्या नाम था? Chai toast or
ऑफ स्पिनच सूप तकरीबन हो गया है तैयार। क्रूटॉन्स की तरफ भी आ गए हैं, कुछ चीज़ ऐड की थी हमने क्रूटॉन्स। यस, क्रूटॉन्स हम कैसे बना रहे हैं वो भी बताऊंगी। अच्छा, बिल्कुल आखिर में आपने इसमें पालक ऐड करनी है एंड लिटरली थोड़ी सी मैं बचाऊंगी, शायद ऊपर में गार्निश कर दूं एंड थोड़ी जैसे ही पालक ऐड की फ्लेम आपने कर देना है बंद। अगर आपको लग रहा है ये पालक कच्ची है, बिल्कुल कच्ची नहीं है, इट्स ब्लांच्ड एंड इसको ऐसे ही खाने का मजा आता है। इनफैक्ट बेबी स्पिनच पूरी दुनिया में कच्ची खाई जाती है, कच्ची एंजॉय की जाती है। इट्स अ वेजिटेबल, इट्स अ लीफ बेसिकली, तो वो फौरन जो है वो जल्दी से पक जाता है एंड ऐसा कलर होगा ना आपका पीने का दिल भी चाहेगा। सो दिस पालक का सूप, एक्चुअली क्रीम ऑफ स्पिनच सूप इज रेडी। इसको हम करेंगे अनुषे सर्व, ठीक है। और ऊपर से आप क्रूटॉन्स भी ऐड कर सकती हैं, क्रीम भी ऐड कर सकती हैं एंड एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं ऐड करूँगी, हाँ, चेडर चीज। चेडर चीज? यस। तुम बना दो बस इसको अनहेल्दी। हाँ, बस तुम्हें मौका चाहिए, है ना। सैलेड भी बना रही होगी, इसमें डाल दें 2 बर्गर के पीसेस। ओह यस, भर के 1-2 टेबलस्पून के बराबर चीज। एंड एक काम मैं इंटरेस्टिंग सा करूंगी, ये बच्चों के लिए भी मजीद मजेदार बना देगा। बिल्कुल। अच्छा, ये जो क्रूटॉन्स मैं बना रही हूँ, काफी दिनों पहले मैंने इसी घर में बनाए थे गार्लिक क्रूटॉन्स, तो आप इसमें चॉप गार्लिक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आज मेरा एम्फेसिस है रेड चिली फ्लेक्स पे। सो दिस इज बेसिकली चिली क्रूटॉन्स, क्योंकि क्रीम ऑफ स्पिनच सूप अक्सर लोग इसलिए भी नहीं पीते कि मिर्ची नहीं है, मज़ा ही नहीं आ रहा, कितना फीका ही है। सो मे बी यू कैन एंजॉय अ फीका मज़े का सूप विद समथिंग दैट इज स्पाइसी। सो ये क्रिस्पी से हम इसको टर्न करेंगे, थोड़ी देर और पकाएंगे एंड जब तक हम काम करेंगे, सॉरी, हमारी प्रेजेंटेशन पे, ठीक है। और प्रेजेंटेशन के लिए आइडिया ये है, आपने ले ली टेट्रा पैक वाली क्रीम, ठीक है। देखो असिस्टेंट आयशा, सारे क्रूटॉन्स के दोनों साइड से अच्छे से लाल हो जाए। ये आपने थोड़ी सी क्रीम ऐड कर दी, हल्के से, जस्ट पिंच ऑफ कलर ब्रेकिंग दिस एंड मे बी यू कैन जस्ट प्ले विद इट। हाँ, मजे कर ले हम आप, है ना, पार्टी कर ले इस तरह से, सो दैट इट लुक्स नाइस एंड यहाँ रख दो। हाँ, यहाँ पे रखते हैं हम इसको एंड नाइस, लुकिंग वेरी नाइस। अब क्रूटॉन्स की बारी है और ये हो चुके हैं लाल और तैयार, क्रंची। यस, इनको आप चाहें तो आप बेक भी कर सकते हैं। हमारे पास एक छोटा सा फ्राइंग पैन था जो कि हर घर में होता है, तो आप इसको फ्राइंग पैन में भी क्रिस्पी सा सेक सकते हैं। इससे भी ज़्यादा अगर गोल्डन ब्राउन करना चाहती हैं तो बिल्कुल कर सकती हैं। प्यार से जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत से हमारे पीसेस हैं उनको हम ऐसे रखेंगे ऊपर एंड आई थिंक दैट्स इट। पूरा भरेंगे नहीं, सो दैट यू कैन जस्ट सी। सो दिस इज अ मील ऑन इट्स ओन। इट इज़ अनुषे, बिल्कुल सही है। इट इज़। और आजकल खासतौर पे सर्दियों के जो ये तकरीबन 2 महीने हैं, अगर आप इन 2 महीने में पहले सूप पी लें और उसके बाद जो भी खाना है खा लें, तो फिर दही वो कम भी खाएंगे और पेट भी आपका भरा रहेगा एंड अपनी बॉडी को भी वार्म रखेंगे। एंड एक अच्छी चीज़ होती है, मज़े की चीज़ है, इट्स नॉट टू हैवी, इट्स लाइट, लेकिन पेट भी उसके बावजूद भर जाता है। बिल्कुल। तो फिर ज़रूर क्रीम ऑफ स्पिनच सूप तो अब हम सब ने आज ट्राई करना है। बिल्कुल, और ये बहुत आसान है। इसमें दूध है, इसमें पालक है, इसमें थोड़ा सा मक्खन है, इसमें हल्का सा मैदा, दैट्स इट। और मैदा सिर्फ 1 टेबलस्पून है, क्योंकि उससे सिर्फ गाढ़ा होगा और कुछ भी नहीं होगा। तो अगर आपको अपने वेट को मेंटेन रखना है कि आप वो विंटर की क्लोथिंग और फैशन को एंजॉय कर सकें, तो फिर सूप सही है ना। अच्छा, और क्रूटॉन्स की मैं चीज़ें बता देती हूँ कि अगर आप कुछ और क्रूटॉन्स में ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैंने क्या किया, मैंने ऑयल में बनाए क्रूटॉन्स। यूजुअली लोग क्या करते हैं, इसको मक्खन में बनाते हैं, यू कैन डू दैट। आपने ऑयल में ऑरिगैनो ऐड करनी है, जो कि पिज़्ज़ाज़ में आप ऐड करते हैं। अगर ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सॉल्ट भी ऐड करेंगे, और अगर ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मक्खन ऐड कर रहे हैं, तो फिर सॉल्ट की ज़रूरत नहीं है। रेड चिली फ्लेक्स मैंने इसमें ऐड किए। उसके बाद हल्की आंच पे हम इसको इतना पकाएंगे कि क्रिस्पी क्रंची हो जाए एंड ऊपर से सर्व करेंगे। मैंने दिखाने के लिए ऊपर से सर्व इसलिए किया है सो दैट जब आप इसको अभी देखें तो अच्छा लगे, लेकिन साथ में रखें। ऊपर अगर ऐड कर देंगे तो बहुत सॉगी हो जाएंगे। ठीक है, जबरदस्त। इसको टेबल की तरफ ले चलें। यस, जबरदस्त। व्हाट्स योर स्टेप? बिजली ये बाकी रह गए, उठा तो दो। किधर हो बिजली मैडम? कहाँ गायब हो गई? ढूंढने से। तब तक मैं ये सूटकेस भी, मेहमान भी आ रहे हैं, मुझको ले जाने को। सुनो, बिजली बहुत बुरी बात, किसी का ऐसे मजाक नहीं उड़ाते, उनको कितना बुरा लगेगा अगर उनको पता चले। बिजली बहुत बुरी बात, लोग देख रहे हैं। नहीं सॉरी, हम लोग आपस में बातें कर रहे थे, प्यार मोहब्बत। विंटर्स के बारे में बात हो रही है फैशन के हवाले से, तो आज
अच्छा मुझे तो फीडबैक मिला है कि मजा नहीं आ रहा। फैशन है बिजली, फैशन बट ये फैशन है, लेकिन कैसे डबल शेड क्यों आ रहा है मुझे तो नहीं समझ आ रही है। वेलवेट है वेलवेट। कोई बात नहीं, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी, देखने में जैसा भी लग रहा तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। लेकिन हमारे पास जो मैं लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कुछ विंटर हैक्स हैं। सर्दियों में अगर आप ये चीज़ें करें तो आप अपने आप को थोड़ा सा गर्म रख सकते हैं, खुश रख सकते हैं, खुशहाल रख सकते हैं और अपने बच्चों को मज़ेदार रख सकते हैं। बिल्कुल, देखते हैं कि क्या कर सकते हैं आप सर्दियों में। देखते हैं आप सर्दियों में क्या क्या वो छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं। जल्दी से हमारे इस पैकेज की तरफ या हैक्स की तरफ जाते हैं, न्यूज़ फीड की तरफ। बिजली जरा नज़र डालो और देखो, सबसे पहले तो ये कहते हैं कि अगर आप पाइप इंसुलेशन इस्तेमाल करेंगे, गैप्स दरवाजे के नीचे हमेशा इतनी सी गैप अच्छा, आपके जो पुराने, चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। आपके जो पुराने स्वेटर्स हैं मुझे कितने सारे हमारे पास रखे हुए हैं, तो उनको मिटन्स बनाने हैं, ग्लव्स छोटे-छोटे से। किचन के लिए भी कुछ बना सकते हैं मिटन्स। हां अनुश्री, वी कैन डू दैट। उसको अगर मैं डबल करके लगाऊं तो वो मे बी हीट सिलाई वगैरह का शौक नहीं, बना दो। नहीं मुझे आता है बाजी, मैं काट लेती हूँ आराम से। ये मैं बना सकती हूँ, कपड़े से भी बना सकती हूँ। और ये जो आपने मखमल पहनी हुई है ना, ये इससे भी बना सकती हूँ। बस बिजली से बनवाएंगे बहुत सारे मिटन्स। वेरी नाइस। बजाय उसको फेंकने के, आसिम से पूछे ना, मैंने हमारा जो दोस्त है। अच्छा, ये तब हो सकता है अनुश्री ज्यादा आसानी से, अगर आपके पास कोई ऐसा स्वेटर हो जो आप दे इसलिए नहीं सकते क्योंकि वो कहीं से फटा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि आप देंगे नहीं और फेंकने का दिल नहीं चाहेगा, तब यू कैन डू दिस। अदरवाइज आप बेसिकली रिसाइक्लिंग का कांसेप्ट अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या चीजें हम कर सकते हैं। अच्छा, और मैंने ना एक बार ऑस्ट्रेलिया में ग्लव्स देखे थे अनुश्री कि वो पूरे ग्लव्स थे, लेकिन फिर अगर आप मोबाइल यूज करेंगे तो कर नहीं पाएंगे। उंगलियों की जगह बनी होती है। उंगलियों की जगह बनी। अच्छा, मोजे भी आते हैं, 5 उंगलियों वाले मोजे। वो मुझे मजे के होते हैं, इसमें आप अपनी चप्पलें पहन सकते हैं। लेकिन तुम्हें खौफ नहीं होती उसमें? हाँ, उसमें कुछ अजीब सा फील हो रहा होता है, उसमें लगता है जैसे एवरी फिंगर इज लगता अजीब सा है, लेकिन वो उस कंफर्ट की बात होती है, वो हो जाता है। अच्छा, ये जो मैं पहले बात कर रही थी कि दरवाजे के नीचे से बहुत हवा आती है सर्दियों में, और रात में आप सो रहे होते हैं, आपको लगता है, तो उसको बंद करने के लिए आप पाइप इंसुलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे बहुत लोग यहाँ पे करते भी हैं, और ये बड़ा एक अच्छा हैक होता है कि आप ठंडी हवा जो है उसको बाहर कैसे रख सकें। तो ये तो एक हो गया। दूसरा देखते हैं अगला हैक। ये भी हैक अच्छा था। कीप योर शावर शॉर्ट, दिस गिव्स योर स्किन लेस ऑफ एन अपॉर्चुनिटी टू ड्राई आउट। छोटे छोटे शावर्स। एक तो पानी वैसे भी ना ज़ाया करें, तो मुझे हमेशा पाकिस्तान में कि शावर लेना हमारे यहाँ एक लग्जरी नहीं है, हमारे यहाँ एक ब्लेसिंग है कि अच्छा पानी आ रहा है। तो वैसे छोटे छोटे शावर्स लें, और जितना कम अपने पानी को अपनी स्किन पर लगाएंगे उतना कम ड्राइनेस की चांसेस होंगे। अच्छा, और एक और चीज़ भी कि जब आप शावर लें तो तेज़ गर्म पानी अगर आपको अच्छा लगता है ठीक है, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके रूम टेम्परेचर पे ले आए और अपने आप को अच्छी तरह से ड्राई करके जब बाहर निकलेंगे तो आपको सर्दी नहीं लगेगी। ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं। कीप योर कर्टन्स ओपन व्हेन द स्काई, जब धूप है बाहर, जब सूरज का टाइम है, 12-1 बजते हैं, जब सूरज अपने ही वो उरूज पे होता है, तो उस वक्त अपनी बिल्कुल खिड़कियाँ खोल दें, बालकनीज हैं, दरवाजे खोल दें कि थोड़ी सी रोशनी भी आए, एंड वो हीट जो है आपका फर्नीचर, आपकी दीवारें में एब्जॉर्ब करती है और आपको अच्छा भी लगेगा। आप हमेशा सुनते हैं धूप आपकी सेहत के लिए अच्छी है, मगर कभी वो गाने हम देखते हैं ना कि सर्दियों की धूप हो, तो वो तो एक्चुअली सर्दियों की धूप इज सो बेनिफिशियल कि उससे आपको अच्छा एहसास भी होता है, विटामिन डी भी आपको मिलता है, बोन्स आपकी स्ट्रांग होती हैं। तो फिर गर्मियाँ नहीं, सर्दियों में तो बिल्कुल सर्दी का जो विंटर सन वो बहुत मजे की चीज़ सर्दी की धूप। बाय अ रग इफ यू डोंट ऑलरेडी हैव वन। हाँ, एक कारपेट हो तो एक कोजी फीलिंग भी आती है, पता नहीं उससे गर्मी होती है नहीं, लेकिन जब आप एक कमरे में जाए और एक रग देखें या एक कारपेट देखें मोटा सा वूली सा, तो आपको लगता है अच्छा, आपको पता है हमारे में ये इमोशन नहीं है, लेकिन हम इंसानों की एक नीड है, और वो नीड है होम, फील एट होम। तो कभी कभी आप देखते हैं कि आप किसी ऐसे इंसान के घर जा रहे होते हैं जिसके घर जाके आपको लगता है ओ ये तो कितना होमली है, यहाँ पे तो कितनी अच्छी ईज वाली फीलिंग है। तो इसलिए कि कहीं रग है, कहीं कारपेट है, कहीं कोई शॉल है, कहीं कुछ ना कुछ है, जो थ्रोज कहते हैं एक्चुअली। आगे चलते हैं। हाँ, जो सुबह सुबह हम उठते हैं तो बहुत सारे लोग, हमारे यहाँ तो कम ही पहनते हैं, लेकिन दुनिया भर में लोग जो है रोब्स पहनते हैं, गर्म रोब्स भी होते हैं, और बेडरूम स्लिपर्स होते हैं जो आपको अब हर बड़े बड़े स्टोर्स में मिल जाती है, जो कंफर्टेबल चप्पल होते हैं जो आप पूरे घर में पहन के ना, मेरे तो कुछ 1-2 ऐसे लोगों को जानती है जब बाजार भी चले जाते हैं उसको पहन के इतना कंफर्टेबल होता है। आई नो। तो उसको अगर बिस्तर के साथ रखें तो सुबह सुबह सबसे पहली चीज़ जिसमें ठंड लगती है आपके पैर, तो उसको बिल्कुल कंफर्टेबल एहसास होता है। मॉइस्चराइजिंग सॉक्स भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप सर्दियों में चाह रहे हैं कि स्किन का ख्याल। मोजे पहन के सोए नहीं, मुझे अच्छा लगता है वो ऑक्सीजन अपनी टोज को, अपनी बॉडी को ब्रीथ करने दें, अपनी स्किन को। ठीक है। हाँ, कुछ कैंडल्स वगैरह बिल्कुल, कोई अगर फायर प्लेस है तो वहाँ ज़रूर, या फिर किसी कमरे में एक रग हो, एक इंसुलिन हो और 2 कैंडल्स हो, तो फिर
अच्छा, और कैंडल्स, काफ़ी सारे लोग कैंडल्स के अगेंस्ट, सिर्फ बेचारी कैंडल्स के अगेंस्ट इसलिए होते हैं कि एक बार जला ली उसकी शेप खराब हो गई, तो आजकल वो इलेक्ट्रिक कैंडल्स भी आई हैं, उससे गर्माइश नहीं मिलेगी लेकिन एक माहौल बन जाएगा, यू नो। इलेक्ट्रिक कैंडल, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर ओवन में कुछ बना रहे हैं, आपकी जो पिज्ज़ाज है, पास्ताज है, अगर वो बन गई है तो फिर ओवन का दरवाज़ा थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दें। अनुषा, मेरे पुराने घर में सब बड़ा खुश होते थे जब सर्दियाँ आती थी कि आशी बाजी, मेरी कज़न कहती थी आशी बाजी वो हो तंदूरी रोस्ट चिकन सारी चीज़ें सर्दियों में बनाती हैं, बिकॉज मुझे बना के भी अच्छा लग रहा होता था। पूरा हमारा जो किचन है वो लाउंज के साथ कनेक्टेड है, तो वो पूरा घर हल्का सा गर्म हो जाता था, एंड इट वाज एक्चुअली नाइस फीलिंग। अच्छा, जब मैं छोटी थी तो हम अपने घर में हॉट वाटर बॉटल्स का बड़ा इस्तेमाल करते थे। जैसे जैसे बड़े हुए हॉट वाटर बॉटल कहीं देखने को मिलता नहीं है, लेकिन दोबारा से हम 80s में और 70s में जा सकते हैं, एक दो हॉट वाटर बॉटल्स लें, मैं तो गर्म पानी डालें, बहुत ज़बरदस्त, मतलब मज़े की चीज़ है वो। ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी छोटे से बच्चे को पकड़े पता नहीं, और पेन्स भी उससे में चले जाते हैं। सीरियसली ओल्ड स्कूल विद अ हॉट वाटर बॉटल, बिल्कुल बिल्कुल। और ये अगर आपको सर्दियों में खास तौर पे वो लोग जिनको आर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, हड्डियों में दर्द है, तो वहाँ पे भी अगर रख के थोड़ा रिलैक्स करेंगे तो वो दर्द भी आपका जा सकता है। अच्छा, ये मेरी समझ में नहीं आई थी, लेकिन अगर तुम्हें आती है तो थोड़ा सा समझा दो। लेकिन थोड़ा सा सैनिटाइजर जो है, हाँ, वो अपनी चाबी में डाल के आप अपनी गाड़ी को अनलॉक करें। आई थिंक उससे थोड़ा सा, आई डोंट नो, आई थिंक आसानी से अनलॉक हो जाता होगा, क्योंकि कभी कभी यू नो कराची में तो नहीं, लेकिन नॉर्थ में जैम हो जाती हैं चीज़ें, फ्रीज हो जाती हैं। आई एम थिंकिंग अगर मैं अपने लॉजिक का इस्तेमाल करूं, ठीक है, ठीक, दैट मेक्स सेंस। और फिर एक बार फिर स्वेटर्स इनटू मिटन्स, बिल्कुल। और एक और चीज़ भी कि वो जब हाथ बहुत ठंडे ठंडे हो जाते हैं, अगर ग्लव्स ना हो, कॉफ़ी का कप पकड़ के बस हाथ में रखिए, अच्छा, पीते भी रहे और हाथ हाँ, ये भी सही चीज़ भी, एक दूसरे का हाथ पकड़ है ना, अगर कुछ नहीं और एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज विंटर फैशन के हवाले से बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। एक ऐसा ब्रांड है जो पिछले साल पाकिस्तान में लॉन्च हुआ, एंड सोशल मीडिया में ये ब्रांड हर जगह था, आपने देखा होगा। वन के नाम से ये ब्रांड लॉन्च हुआ। इट्स अ फैंटास्टिक ब्रांड, लाइक आई सेड, इट टुक द सोशल मीडिया वर्ल्ड बाय स्टॉर्म। और आज इसी ब्रांड की जो सीईओ हैं वो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। महर से आपकी मुलाकात कराना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक, फैंटास्टिक। जैसे महर आई, I was like, I love what you're wearing. She's like, it's one. So one is available all over Pakistan? It is not available all over Pakistan. We have branches in Lahore, Karachi, Rawalpindi, Islamabad, but inshallah it's available. Of course it's available, and inshallah of course we're going to expand nationwide. बिल्कुल, एक साल में इतनी ग्रोथ, महर, बहुत ज़्यादा काम है, not an easy task. जी जी, माशाल्लाह, it's required a lot of hard work, and we have माशाल्लाह now 14 branches. बिल्कुल सही। So in 1 year we've managed to 14 माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो ये तो this is kind of unprecedented, this kind of growth, ये तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, और आगे भी we are planning rapid growth inshallah, because देखिए, I think we need to give our people Pakistan, you know, this exposure and to the product that we're producing. Everyone should have it, whether it's in Gujranwala or Sialkot or Faisalabad. और हम सबको, जो हम बात कर रहे थे, हम अपने लोगों को थोड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं या सोचते हैं कि शायद उनको अभी तक इतना फैशन का पता नहीं है, शायद ये तैयार नहीं है वेस्टर्न वेयर के लिए, लेकिन you'd be surprised. Definitely, I think that our people are so conscious of fashion now because देखें social media है उनके पास, केबल है, सब कुछ मौजूद है, they know the international trends and they want them, they want to wear them, you know, and this is not just बिल्कुल, और मैं आपको बताऊँ, it's not just in the big cities, because when I see the online store and the trends, there are small little villages, cities जहाँ से इतने ऑर्डर आते हैं वेस्टर्न वेयर के, सिर्फ आदमियों के नहीं, औरतों के भी। अच्छा, एक ज़माने में जब वेस्टर्न वेयर बनता था टेक्सटाइल्स पे, मिल्स पे, तो वो पाकिस्तान से बाहर चले जाता था और हमें कहीं कहीं छोटे छोटे ऐसे दुकानों में, बाज़ारों में मिलता था जहाँ हमें जाके एक चीज़ लेनी पड़ती थी, बट नाउ उसी क्वालिटी के कपड़े आप लोग यहाँ पे भी बेच रहे हैं। तो हाउ डिड शाकाम टेक दिस स्टेप, या आपने ये डिसीजन ली? और माशाल्लाह फैक्ट्री बड़े सालों से एक्सपोर्ट का बिजनेस था, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। So Shakam has been around for 25 years, and you know we've been exporting all over the US, into Europe, Zara, Bershka, River Island, Gap, you name it. I mean, there's so many. And देखें, obviously हमारी क्वालिटी बहुत सुपीरियर है, इसीलिए बार बार री ऑर्डर्स आते हैं, and we've been making for them for so many years.
तो ये सब कुछ देखकर you know me and my husband we sat down. I said, you know, why I told my husband कि देखें, why can't we give this same superior quality to our people who want it, and वो price bracket तो उनके लिए बिल्कुल unaffordable है, जिस prices पे उधर बिकता है। वो तकलीफ के बाहर से कोई ले आए, वो एक शर्ट ले आओ, वो अब चीज़ें मिल जाती हैं ना, you go into the malls in Pakistan, आपको मिल जाती हैं आपकी चीज़ें। You can actually find stuff, and you know, because we are a factory, हमारा ये है कि हम प्रोडक्शन भी बहुत जल्दी करते हैं, जैसे ही फैशन आएगा, you know, we have a very short lead time, so it is called fast fashion, you know, which is what you will see in the retail brands abroad. Fast fashion जैसे ही कैटवॉक पे आया, जल्दी से वो स्टोर्स में आ गया, तो हम जैसे ही देखते हैं कोई ट्रेंड आ रहा है, we put it in our stores. तो आपकी कोई पूरी टीम है जिस पे काम करती है साथ? जी, obviously we do fashion forecasting. I travel, I check the trends, we watch what's going on in the world. And अब इंटरनेट ने काफी एक आसानी भी पैदा कर दी है, the world's become a smaller place. That's right. सबको पता है कि क्या इन है, क्या आउट है, सबको एक हद तक पता है। बिल्कुल सबको पता है क्या इन है, क्या आउट है, and everyone wants to wear it. जबरदस्त। Everyone, and but the thing is, you need to keep a very sort of competitive price target, you know, because ताकि सब afford कर सकें। growing, लेकिन साथ ही साथ competition भी बढ़ता है, तो उसको शाकाम या फिर वन कैसे हैंडल करता है? Quality में believe करते हैं। देखें, the thing is, Shakam does export quality. The quality, no doubt, is fantastic. बिल्कुल ठीक है ना? And on top of that, मैंने आपको बताया सारी production, we're a vertical setup, so you know, we're a knit to pack factory, so everything is done in house. Wow. On top of that, जो मैं देखती हूँ कि अभी जो मैं देखती हूँ western wear brands में जो कि locally हैं, they're doing a good job. I won't say they're doing it, you know, but they do a lot of basics. They still don't understand that people have become very, very fashion forward. So you know, and you know, it's time that we took pride कि हम एक पाकिस्तानी ब्रांड पहने, उसमें मेड इन पाकिस्तान का लेबल हो, और हमें लगे कि ये फिर भी उसी क्वालिटी का है जैसे हम बाहर दुबई में जा के मॉल्स में फिर रहे होते हैं, मुझे पैंट्स चाहिए, मुझे शर्ट चाहिए। 100%, and you know, that is something that I feel so happy. You feel like this is our brand. Yes, and you know, we take a lot of pride in the Made in Pakistan. हमारे सारे product पे Made in Pakistan, Made in Pakistan, Made in Pakistan. Because you know, we believe in our product, we believe in Pakistan. I want that our people should be proud to wear a Made in Pakistan product. बिल्कुल सही है। पूरा पाकिस्तान देखें, Pakistan is the 4th largest cotton producing country in the world. Okay. बिल्कुल सही है। और सारा हम export कर रहे हैं सालों साल से। बिल्कुल ठीक है। So why can't we produce and why can't we provide that product in our own country and have people believe कि ये पाकिस्तान में बनी हुई चीज़ है, ये पाकिस्तानी कंपनी है, लेकिन ये फिर भी पहनने के लायक है, बहुत बेहतरीन चीज़ है, और फख्र से पहने ये पाकिस्तानी ब्रांड है, क्योंकि वो हमारे एक पाकिस्तानी में एक होता था कि बाहर से आ जाए वो चीज़, वेस्टर्न वेयर तो पाकिस्तान की फैक्ट्रीज ही बना सकती है ना, वो कट ही नहीं आता। You hear these things all the time, but you know, I really believe that one is going to change that sort of thinking in people. एक साल में जितनी और मैंने देखा है कि कितने ज़्यादा celebrity endorsement, so many celebrities wear our clothes. So many socialites wear our clothes, and it's not because I know them or they know me or they're trying to, you know, they generally like the clothes. अगर आपकी क्वालिटी अच्छी हो, मैं फिर वो लोग वापस आ जाते हैं. It's just a matter of trying it once. बिल्कुल, it's the quality, it's the fashion, it's, you know, everything put together. I think one is trying its best. We're getting better. You know, we're only 1 year old. We're going to be 1 year old tomorrow. Congratulations! Mashallah. Happy birthday! Yes. So you know, we're trying, and with every season we get better and better. So we're trying our best कि हम हाई क्वालिटी जो एक्सपोर्ट में जाता है उधर पता नहीं कितने का बिकता है, उस क्वालिटी का गारमेंट जो है, कटिंग एज फैशन एंड यू नो कीपिंग अप विद द ट्रेंड्स। अगर आप कराची में एनी ऑफ द बिग सिटीज ऑफ पाकिस्तान में तो उनके स्टोर्स हैं, आउटलेट्स हैं, जाके देख सकते हैं। यहाँ पे इंटरनेट पे भी ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल, आप इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं। वी हैव अ फैंटास्टिक ऑनलाइन स्टोर एज वेल, ये भी जरूरी है, तो उस पे जाके आप देखें। अगर आपको घर पे डिलीवरी चाहिए, नथिंग मोर कन्वीनियंट देन दैट, राइट? सो फैंटास्टिक। हाउ डू यू कीप द प्राइसेस कंपेटिटिव, उस पे थोड़ी सी बात करेंगे। एंड अगर एक साल में अगर 14 आउटलेट्स खुल गई हैं तो फिर 2 साल में क्या होगा? व्हाट इज गोना हैपन? इंशाल्लाह ब्रेक के बाद बात करते हैं। एंड वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जैसा कि आप सब जानते हैं, वन एक बहुत ही ज़बरदस्त सा ब्रांड है, 1 साल इस ब्रांड को होने वाले हैं। मेहर उनकी जो CEO हैं आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत ज़बरदस्त सा ब्रांड जो बहुत अच्छे काम कर रहा है, एंड अगेन हम लोगों को अफोर्डेबल फैशन फराहम कर रहा है जो हर सिटीज़न का एक हक होता है। I literally feel like it's our right. Why not
कि हमें अच्छे कपड़े मिलें, अफोर्डेबल मिलें, स्टाइलिश मिलें, ऑन ट्रेंड मिलें। और क्यों ना मिलें, बिकॉज वी आर द वंस हु आर, पाकिस्तान इज एक्सपोर्टिंग अ लॉट ऑफ क्वालिटी गारमेंट्स बिल्कुल ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये पहले बिल्कुल भी नहीं होता था, और बिल्कुल भी नहीं होता था। और क्यों ना हम अपने ही लोगों को मेड इन पाकिस्तान फॉर पाकिस्तान बना के दें। और अब आप बाहर जाते हैं, आपके घर में भी अगर बेटियां हैं, छोटी लड़कियां हैं, दे ऑल नो कि मम्मी ये इन है, वो इन है। आप मॉल्स जाएं तो आप देखते हैं कि दे मेड देयर हेयर, दे वेयरिंग द राइट पैंट्स, दे वेयरिंग द राइट शर्ट्स, एंड यू लाइक ठीक है। तो इतनी मेहनत जो हो रही थी, इतने मैगजीन्स जो हैं, इतने ब्रांड्स जो हैं, they are making that influence. Of course they are, and now you know the exposure, social media, cable, ये वो, हमारे youngsters को एक एक ट्रेंड का पता होता है। तो अभी अगर 2-3 चीज़ें जो ट्रेंडिंग है और हमें वन पे मिल जाएंगी, तो वो कौन सी चीज़ें हैं that are actually in trend? देखिए ट्रेंड्स, फैशन इज वेरी फास्ट, फैशन ट्रेंड्स चेंज सो क्विकली। एकदम से पैचेस आ गए, बहुत सारा एम्ब्रॉयडरी आ गई, एकदम से पर्ल एम्बेलिशमेंट एवरीवेयर, यू नो, यू गेट पर्ल्स जूतों से लेकर पे, डेनिम पे, पैंट पे, शर्ट पे, हर जगह पर्ल्स फॉर वुमेन। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट वुमेन, सो पर्ल्स आर टोटली, यू नो, ऑन ट्रेंड राइट नाउ। यस, कंप्लीटली। और अगर you don't like a trend, मेहर अगर मुझे कुछ ट्रेंड नहीं पसंद तो पहनना जरूरी है। A lot of people come into depression, they like पहन लेते हैं, then they look a little like ये मैंने क्यों पहन लिया। नहीं, देखें, अच्छे आप उसी चीज़ में लगेंगे जो आपको सूट करेगी। सूट आपको वही चीज़ करे जब आप कंफर्टेबल फील करेंगे, यू गोना एक्सूड दैट कॉन्फिडेंस, यू नो, एंड यू गोना लुक गुड। अगर आपको कोई चीज़ बिल्कुल सूट नहीं कर रही तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उस ट्रेंड को फॉलो करें। अच्छा, एज अ CEO, एज अ वुमन, आई एम सो एक्साइटेड एंड प्राउड टू हैव यू हियर, बिकॉज आई एम लाइक, यू नो, औरतों को जब मैं इन पोजीशन ऑफ अथॉरिटी देखती हूँ या वो काम कर रही है, मेहनत कर रही है, आप रोज़ सुबह फैक्ट्री जाती है, मुझे बता रही है कि क्या कुछ काम होता है, तो थोड़ा सा अपने यू नो, आई थिंक लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो भी जाने कि शाकाम का वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, औरतों के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में। जी। सो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट इन शाकाम टू प्रोवाइड, you know, good working environment for women and equal opportunities, not just on the managerial level, but you know, down labor में, packing में, stitching में, हर जगह औरतों के लिए औरतें काम कर रही हैं और उनके लिए एक बड़ी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बनाई हुई है, सो दे कैन कम एंड दे कैन वर्क कंफर्टेबली अमंगस्ट मेन। मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि औरत का रोल, अब आई डोंट वांट टू गेट इनटू वुमेन्स रोल्स टू मच, बट औरत का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो ना सिर्फ काम पे आती है, उसने घर जाके बच्चे, घर, हस्बैंड, फैमिली, सब कुछ संभालना होता है। बिल्कुल सही। सो यू नो, वी मस्ट मेक इट अ गुड एनवायरनमेंट फॉर हर, सो शी कैन गो होम हैप्पी एंड यू नो, also give her good fashion, so at the end of the day when she goes out, she can feel and look good about herself. Exactly. Any future plans now? 14 अगस्त रोज अब हो गए हैं, तो फिर इस साल क्या होगा? 14 अगस्त साल में, अगर एक साल में इतना 14 स्टोर, जी। हाँ, तो 2 साल में क्या होगा? इंशाल्लाह we are planning to expand rapidly because I think we can do बहुत अच्छा काम हम कर सकते हैं, और हम चाहते हैं कि पूरे मुल्क में हर जगह ब्रांचेस हों और हर जगह लोग जाके हमारा प्रोडक्ट खरीद सकें, कि उनको एक्सपोजर मिले। मार्केटिंग का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, यू नो। जी, मार्केटिंग का भी, बीइंग सीन, फोटोशूट्स कहाँ हो रही हैं, कौन से मैगजीन में क्या लगा है, उससे कितना फ़र्क पड़ता है? उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगेन, हम मार्केटिंग ज़रूर करते हैं, लेकिन बहुत एक्सटेंसिव लेवल पे नहीं करते। वी आर अ यंग ब्रांड, ठीक है। अभी तक तो हमारा प्रोडक्ट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। माशाल्लाह, द सेलिब्रिटीज लव योर प्रोडक्ट सो मच कि वो खुद ही एक हद तक लगा देते हैं। वही मैं कहने लगी थी कि हर जगह में अब वी हैड लॉट्स ऑफ सेलिब्रिटीज एंडोर्सिंग आवर ब्रांड, नॉट बिकॉज वी टोल्ड देम टू डू इट, बिकॉज दे वांट टू डू इट। बिल्कुल सही। तो कभी किसी सेलिब्रिटी ने पहन लिया, कभी किसी ने पहन लिया, कभी किसी ने पहन लिया, यू नो। सो उस तरह हमें एक बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपोजर भी मिल जाता है। बिल्कुल अच्छे फोटोशूट्स हम ज़रूर करते हैं, अपनी ईयरली कैंपेन हम करते हैं, लेकिन अपने बजट के अंदर, एंड वी आर वर्किंग हार्ड एंड आई थिंक आवर प्रोडक्ट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। ज़बरदस्त। इसका मतलब है आपने और मैंने आज जाना है कहीं ना कहीं, और ज़रूर चेक करना है। ऑनलाइन बिल्कुल चेक कर सकते हैं और परचेज़ कर सकते हैं। दुनिया बहुत छोटी हो गई है, शॉपिंग बहुत आसान हो गया है, लोग इन चीज़ों का फ़ायदा उठा भी रहे हैं। और मुझे ये नहीं लगता कि फ़ैशन का कोई एज भी होता है एक्चुअली। नॉट हमारे यहाँ एक और मिसकंसेप्शन ये ज़रूर है कि इस उम्र में हम शायद ये नहीं पहन सकते, यू नो। नॉट एट ऑल। जो पहले हमें लगता था कि वो तो बहुत बुढ़ा है, वो एक्चुअली एक बहुत जवान उम्र होती है, यू नो। लाइक आई थिंक आई एम स्टिल वेरी यंग। एक ज़माने में मुझे याद है, मैं कुछ 18-19 साल की थी ना, इवेंट्स में, तो वहाँ पे लोग कुछ 30 साल के थे ना, ये तो बुड्ढों की later I was like, no, you know, and you're right. It's changed. It's all changed. It's all changed. You know, even when, like, you know, our target market is all the way from say 17 up to 50s.
बिकॉज आपको कौन कह सकता है कि 50-year-old और 50+-year-old doesn't want to wear fun stuff or nice stuff? You know, everyone wants to wear nice stuff. अच्छा, मैं जाते जाते पाकिस्तानी सिनेमा का एक रिवाइवल चल रहा था, तो वी यूज्ड टू सिट ऑन दीज वेरी चेयर्स एंड टेल पीपल कि जाइए अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट करें, टिकट्स लें, फिल्में देखें. इज़ दैट ट्रू फॉर फैशन एज वेल कि जाइए अपने डिज़ाइनर्स को इनकरेज कीजिए, अपने ब्रांड्स को बड़ा बनाइए, बिकॉज वी आर द वन हु कैन एक्चुअली, वी आर द वंस एक्चुअली हु कैन मेक दैट डिफरेंस. या I completely agree with you, and I think we should all be very proud to be Pakistanis. next We time we should are be the proud mall, to हम wear जाएं a अपने made in brand. Pakistan product. You know, हमें अपनी इंडस्ट्री को और अपने रिटेल इन्वायरमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, रादर देन हम जाके अपने पैसे बाहर खर्च करें, जब हमें उतनी ही अच्छी इफ़ नॉट बेटर प्रोडक्ट अपने मुल्क में मिल रही है एट अ फ्रैक्शन ऑफ द प्राइस. Why should we not support our own retailers? जितना हम सपोर्ट करेंगे उतने उनके चांसेस बढ़ेंगे टू गो इंटरनेशनल themselves. और फिर जब हम दुबई में होते हैं या मलेशिया में होते हैं, हमको पाकिस्तानी ब्रांड देख लेते हैं, हमें कितनी खुशी होती है, हमें बहुत खुशी, हमें बहुत फख्र भी होता है, एंड वी लाइक ये हमारे मुल्क से है, यू नो. बिल्कुल. So they are all things that are interconnected. Thank you so much, Meher. It was such a pleasure meeting you. Pleasure meeting you. All the best with Lovely. one. Thank you and happy so much. birthday to the brand. Thank you. And inshallah, you know, we'll be here again next year, so you can always come on over and tell us कि इस साल हमने कुछ 28 outlets खोल दिए, निशे 14 को हमने पीछे छोड़ दिया है. बिल्कुल, इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. हम जाएंगे एक छोटे से ब्रेक पे. ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे पास एक स्टाइलिस्ट यहाँ पे मौजूद होंगी, क्योंकि बात हो रही है ट्रेंड्स के हवाले से, तो आपकी और मेरी, हम दोनों की मदद होगी कि हम भी ज़रा सीखें कि अगर सर्दियाँ आई ही गई हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप और मैं कर सकते हैं जिससे हम फैशनेबल भी रहें, गर्म भी रहें और अच्छे भी लगें. देखते एंड वेलकम बैक. बिजली, ये हम सूटकेसेस ले आए हैं. सूटकेसेस में अच्छा सबर कर जाया करें बाजी. ये उफ बाजी पिछले साल आपने लिया था जब ये आप अच्छा बाहर है जा रही थी. क्या करना है इसका? फेंकना है इसको? पता नहीं बाजी इसका क्या करना है? नहीं ये तो बाजी ये तो 3 साल पहले लिया था आपने. नहीं ये सारी चीजें ना निकालो बाजी. ये बाजी छोड़े इन कपड़ों को आपने. नहीं अच्छा इसको भी डाल दो. ये भी नहीं नॉट नाइस. बंद करो, को मेहमान आए हुए हैं. पुराने कपड़े रखे हुए ना, मुझे ये बता दे इन कपड़ों का क्या करूं? ऐसा करते हैं, इन कपड़ों को ना हम, क्योंकि पिछले साल के हो गए, 2-3 साल पुराने हो गए, इनका कोई इस्तेमाल नहीं है. हाँ. हम ऐसा करते हैं कि इनको, मैंने पहले भी कहा था कि उन इदारों में जाके छोड़ देते हैं जहाँ पे लोगों के काम आएंगे. बिल्कुल, ये कपड़े जमा करने की जो हमें आदत हो जाती है ना, ये बिल्कुल सही नहीं है. और ये चीज़ें हैं जो हमने 1-2 साल में पहने नहीं है. अगर आपने 2-3 साल में एक चीज़ नहीं पहनी तो उसको आगे दे दें. बाजी मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ. देखें, ये चीज़ पुरानी हो गई है, आपके इस्तेमाल में नहीं है, अब आपने नहीं पहननी है. इसको आप यहाँ से गोल दायरे में कट करें, ठीक है? ऐसे छोटे छोटे से गोल दायरे कट करें, और जैसे हम वो जो ये कप के नीचे रखते हैं, हाँ, एक कोस्टर टाइप, उस टाइप का ना आप अपने टेबल के ऊपर रख दें ऐसे. ये भी आप कर सकते हैं, तो आप अपने घर में डिजाइनिंग भी कर लें. लेकिन इन कपड़ों की कंडीशन बहुत अच्छी है. 1-2 दफ़ा हमने पहना है, तो यकीनन अगर इसको किसी ये तो फैशन में नहीं है ना. आप मुझे नए फैशन के कपड़े बताएं. मैं आपको बताने वाली हूँ. मेरी दोस्त यहाँ पे आई हुई है. आपकी दोस्त बहुत बेहतरीन सुपर एस स्टाइलिस्ट है, अलीज़ा पाशा. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. हाउ आर यू? आई एम गुड. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. अलीज़ा से मुलाकात करो. बिजली. वालेकुम सलाम. बाजी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक. बाजी देखें, ये इतने पुराने 3-4 साल पुराने कपड़े निकाल के रखे हुए हैं इन्होंने, और पहनती है नहीं, ये फालतू पड़े हुए. अब बताएं हम क्या करें? वैसे कभी कभार पुरानी चीज़ें भी बहुत अच्छी होती हैं. मैं काफ़ी अपनी अम्मी की पुरानी चीज़ें निकाल के रिसाइकल करती हूँ. लेकिन अलीज़ा मुझे बताओ कि शुडंट वी गिव अवे? या फिर कुछ ऐसे पीसेस हैं दैट यू लाइक, मैं इसको 10 साल रखूंगी, यू नो? So there are lots of things that if you haven't worn in a long time, if you haven't worn something in 6 months to a year, आप नहीं पहनने वाले, आप प्लीज़, यहाँ हमारे मुल्क में इतने लोग हैं जिनके पास कपड़े नहीं हैं, आप प्लीज़ उनको दे दें, you know. But there are some things that will always come into fashion. Every year we'll always have our shawls that are always coming. मुझे तो उर्दू में बताना. हर साल हमें शॉलों की ज़रूरत पड़ती है. हर साल वेलवेट विदाउट फेल आता है फैशन में. तो अगर आपके पास कुछ वेलवेट है तो आप वापस ले आएँ. अच्छी जैकेट है तो आप वापस पहन सकते हैं. आप इन्वेस्ट करेंगे अच्छे से कोट में या अच्छे से स्वेटर में तो हमेशा चलेंगी. मगर छोटी लंबी शर्ट्स तो हमेशा होती रहती हैं. ठीक है जी, हमारे एक सेगमेंट की तरफ चलते हैं, व्हाट्स ट्रेंडिंग. जल्दी से उसकी तरफ चलते हैं. फिर अलीज़ा मैं आपको मैं तो सुनूंगी, अलीज़ा में बताएंगी कि वाकई में इस विंटर ट्रेंडिंग जो चीज़ें हैं पहनने के लिए वो क्या है.
मैं जी एंड हियर वी आर नाउ एट आवर रैक। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अलीज़ा हमारे घर लेकर आई हैं आप लोगों को समझाने के लिए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं इनमें से जो ट्रेंड कर रही हैं। अलीज़ा एक्सप्लेन अ लिटिल बिट टू अस। अच्छा, so like I said, Velvet. velvet is always trending and आजकल ठंड की वजह से भी और red is a really popular It's really color. nice. ठीक है, so kaftans are also trending. So why not have 3 trends in one? Have a red velvet kaftan that you can wear out. This one is from Sania Muskatia and It's really nice. it's great because you can wear it to a ढोलकी, शादी tell me और something, party. ट्रेंडिंग तो ठीक है बट पहनने का तरीका भी तो आना चाहिए बिकॉज मैं तो ये पहन लूँ बट इफ आई डोंट वेयर द राइट शूज विद इट या इफ आई डोंट कैरी इट प्रॉपर्ली तब इस ट्रेंड का तो मेरे लिए कोई फायदा नहीं है। क्या ख्याल है? That's true. I mean, not all trends are worth buying and looking into. कोई trends होंगे जो आपके ऊपर नहीं अच्छे लगेंगे. It might not be good for your body type. So वो चीज़ आपको समझना ज़रूरी है, इसलिए स्टाइलिस्ट हमें समझाते हैं कि नीचे प्लीज नॉट दोस पैंट्स, these pants, you know. ठीक है, let's go here. ये एक और velvet और that's very pretty. हाँ, so I figured that we'd use something like this. Green is a very rich color. It comes in almost every winter. Cutouts are trending. ये भी बिल्कुल trend में है. These have it's a velvet again. तो हर winter without fail. Darker colors. हाँ, rich emerald greens and maroons and stuff will always come in fashion. Very nice. So This is really nice. Is this also Sania? Yeah, this is also Sania. That's very nice. So she has a good Sania Collection has a good velvet collection going. Yes. ठीक है. Okay. Then this is another dress. It's So lovely. basically a lot of florals come in fashion throughout the year, but like in winter you'll have darker florals. उर्दू में चलो. तो winter में आपके florals जो होंगे हैं. light नहीं होंगे, dark colors में आप लेंगे तो black, maroons, again purples, deep flowers. और ये कोई मटेरियल है जो विंटर में प्रेफर्ड होता है या ये दिस इज ऑल? नहीं, this is all year. Silk है तो silk सारा साल आप पहनेंगे. अच्छा, टेल मी समथिंग, जब आप कह रहे हो कि डिज़ाइनर्स ये सोच के बनाते हैं कि जैसे विंटर में वो डार्क फ्लोरल्स इस्तेमाल करते हैं, एक आम इंसान को भी ये चीज़ें पता है इंटरनेट के थ्रू कि हमें पता चल गया कि ठीक है ये पहनना चाहिए, ये नहीं पहनना चाहिए? Well, आजकल I think because of social media and Facebook and आजकल तो हमारे ड्राइवर्स भी Facebook पे हैं, you know. तो इतने लोग जो Facebook यूज़ कर रहे हैं तो हर वक्त there fashion shows happening and on the TV bridal shows होते हैं, सब लोग TV तो देखते हैं तो उनको पता ही चल जाता है. बिल्कुल सही है. ये मैं बहुत मज़ेदार कपड़े लाई हूँ. सना सरफिनाज के न्यू विंटर कलेक्शन है. This is a new shawl collection. I love. So what I love about Sana Safinaz is that they always innovate. So and you know what's trending is ठीक है, they have the shawl, they have the clothes, but इन लोग ने modern कैसे किया है? They've added beads to their clothes. So you could go to Ashiana or whatever market and buy beads and invest that. Make sure you add some really fun tassels to your dupattas because they really add to your outfit. Like we have. और ये हमारे aesthetic से और हमारी जो हम कहते हैं ना कि थोड़ा सा Eastern भी हो, Western भी हो, सारे looks हो तो हाँ, so it's a fusion, perfect outfit. You can wear it many places. I love this. It's really nice. ठीक है. Okay, so another thing that's really trending nowadays are feathers and fur trimmings. ये feathers का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, fur trimmings का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. And like पुराने कपड़ों पे भी डाल सकते हैं, नए कपड़ों पे भी डाल सकते हैं. So you know you put the fur trimming on the neck, on the sleeves, at the base. You can add it to jeans. You can add it to anything. You know, if you want, if you don't have something new and you have a pair of jeans that you really like and they fit really well, add some feathers. Feathers. Gaussiya market जाएं, कहीं पे जाएं, ज़माने में कहते थे that if you have that one black shirt and those one black pair of jeans, you're good. कि अगर एक fitted अच्छी fit के jeans सबकी cupboard में होने चाहिए. That still holds true? Yes, it holds true. You should always have it. But then you should accessorize and make it modern. So you have your black and then how do you make it modern? You use accessories that are trending. I'm wearing all black, but I've incorporated these athleisure pants. They're slightly, these are in because the sporty look is in. So it's black and black. And then you know my earrings are like the tassel earrings. So I've incorporated the trend through that. How do you learn? Can you learn how to? क्या ये हम सीख सकते हैं कि अपने सेंस ऑफ स्टाइल को कैसे इंप्रूव करें? और हमने कुछ सेलिब्रिटीज़ को, कुछ पर्सनालिटीज़ को ओवर द इयर्स एक्चुअली देखा है. They've actually come a long way in terms of their fashion sense. तो इसका मतलब ये है कि आप वाकई में इवॉल्व कर सकते हैं, सीख सकते हैं, and you can better your fashion sense. Of course, you identify with people you like. अच्छा, आप देखें कि किसका स्टाइल आपको पसंद है. शायद मुझे अनुषा का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है. मैं अनुषा के इंस्टाग्राम पेज पे जाके देखूं अनुषा ने आज क्या पहना हुआ है, and इसने अच्छा ये पहना हुआ है. Okay, maybe it's trending. और अब हमारे पास वो मैगजीन्स हैं, Hellos and Grazias. Yes, and OK magazine, which I work for as well. बिल्कुल सही है.
ओके तो अब ये है कि आपने बोला था डेनिम, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ये भी बात करेंगे कि अपने बॉडी टाइप को देख के कितना ड्रेस करना चाहिए, ठीक है, एंड हाउ कंफर्टेबल यू शुड बी विद इन व्हाट यू आर वेयरिंग, चाहे वो ट्रेंड में हो या ना हो। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अलीज़ा हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत सारी उनसे बातें हो रही हैं फैशन के हवाले से। विंटर फैशन में हमने आपको काफ़ी कुछ दिखाया है और भी कुछ दिखाना है, तो एक जो चीज़ें दिखा देते हैं और डिफरेंट बॉडी टाइप्स को भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि अलीज़ा अपनी बॉडी के अपने हाइट के मुताबिक ड्रेस करना, उससे कितना फ़र्क पड़ता है आपकी ओवरऑल लुक पे? उससे बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी ओवरऑल लुक पे। एट द एंड ऑफ द डे आई रियली फील अगर आपको कुछ पहनना है तो यू नो इफ यू गोना बी रियली हैप्पी और आपकी खुशी है, दिल खुश है तो पहनो, बिकॉज लाइफ इज शॉर्ट। तो अगर आपको वो रेड गरारा पैंट्स पहनने हैं और you're 65 और 75 आप पहन लें। Even if you're in one of those magazines saying hit or miss, जो मुझे समझ में नहीं आता, बिकॉज़ उनको तो वो पसंद था तो उन्होंने पहन लिया, तो मिस तो आप ने मिस कर दिया, लेकिन उनके हिसाब से तो शायद मिस नहीं था। तो ये चीजें होती हैं, you don't want to be ever in that section, you know, I was there in it once and it was really heartbreaking. I know, so we used to have that in our magazine as well at OK, and then we cut it out because we didn't want to break people's hearts. And that's nice. There you go, that's the well way to do it. ठीक है, लेकिन if there's certain things that we should still follow, if you're tall, or if you're shorter, if you want to look taller, yeah, and it's also about different body types. Like if your legs are thinner, you should accentuate them more, wear tighter pants. If your upper body is bigger, then maybe wear looser, but not too loose, because you can drown in it and look bigger if you do that. So there's so many things, different body types ke liye. If you're apple shaped, then you should wear. Like if you are pregnant, like a lot of people have big bellies, so वो इतने ढीले कपड़े पहनते हैं कि समझ नहीं आता। नहीं, you can wear a form fitted thing. It's not a disease. आप बेल्ट लगा लें, ऊपर बेल्ट लगा लें, नीचे बेल्ट लगा लें, so it looks cute. You know, and always carry your confidence, because that used to be my problem. And sometimes I thought कि मैंने ठीक कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन जब मैं रेड कार्पेट पर जाती थी, क्योंकि मैं उसमें थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट फील करती थी, तो वो इतने अच्छे भी नहीं लगते थे। Yes, that's true. कभी you experiment, but if you wear it with the right attitude, वो चल भी जाता है। जी। Then everybody's like, हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। Bootleg pants, they say, are flattering for everyone, you know. And if you have really nice bootleg pants and long ones, you can wear like 5-inch wedges inside, and no one will know your height, and you'll be this high. That's true. फिरोजा की कॉल आ गई है सक्खर से, जल्दी से कॉल भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं अनुषा? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। और अनुषा, सबसे पहले तो आपके प्रोग्राम की तारीफ करूंगी कि माशाल्लाह इतना अच्छा प्रोग्राम है और इतना अच्छा टॉपिक लेके आती हैं रोजाना। थैंक यू। और मैं आपसे ये कहूंगी कि माशाल्लाह आप जो भी पहनती हैं ना, आपके ऊपर सूट करता है। थैंक यू, थैंक यू। और आज बहुत प्यार है आपको मेरी तरफ से। माशाल्लाह, थैंक यू। माशाल्लाह आज आपकी गर्ल्स भी बहुत प्यारी हैं और उन्होंने पहना हुआ है, माशाल्लाह वो उनके ऊपर बहुत सूट कर रहा है। आप पे भी जो आपने पहना है। मुझे ये भी अनुषा, मुझे ये भी पूछना है कि सर्दी में कौन से कलर के पहनने चाहिए, और मुझे ये पूछना है कि मेरी 5'4" जो है हाइट है, 5'4", ठीक है। ये बताइए कि मुझे उस पर कितनी लेंथ पहननी चाहिए। जबरदस्त, ठीक है, बहुत अच्छे सवाल है आपके। हाँ जी, अपना ख्याल रखिएगा। आप भी फिरोजा, बहुत शुक्रिया, बहुत सारा प्यार है आपके लिए, थैंक यू सो मच जी। 5'4" उनकी हाइट है, तो कोई लेंथ होती है किसी चीज़ की, या वही बात है कि जो आपको इस वक्त अच्छा लग रहा हो? तो अगर आपकी हाइट 5'4" है, मेरी हाइट 5'3" है, ठीक है, सो लेंथ जो है डिपेंड्स क्या होना चाहिए। इफ़ यू वांट टू, दो आपको ज़्यादा पतला लगना है तो आई फील लाइक डार्कर कलर्स पहन लें, और स्लिमर सिलुएट पहने, मगर लंबी कमीज पहने। लंबी टेपर्ड कमीज में आप हमेशा टॉलर लगेंगे। थोड़े बहुत हील्स पहनेंगे तो ऑब्वियसली आप पतले लगेंगे। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताओ कि you know, sometimes we are very conscious of our hips. हमारे पाकिस्तान में बहुत ख़वातीन से मेरी मुलाकात होती है, उनको हमेशा लगता है कि वो हिप्स नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा टाइट हो रहे हैं पैंट्स, उसको किसी तरीके से अगर यू नो। सो हमारी देसी बॉडी टाइप में ये प्रॉब्लम है कि वुमेन हैव लाइक अपर टाइनी अपर बॉडीज एंड बिग हिप्स, उसमें आप फिर टाइटर टॉप ऑन टॉप्स पहने ऊपर या नीचे, ऊपर पहने, फिटेड ऊपर पहने, नीचे ढीला ढीला ना पहने, ढीला ढीला नहीं पहने। अगर हिप्स बड़े हैं तो स्कर्ट्स पहन ले, लहंगे पहन ले, यू नो, मे बी वेयर अ शलवार और मे बी वेयर पेप्लम, यू नो, मगर इधर से टाइट हो और फिर इधर से आपको वॉल्यूम हो, सो यू नो यू कैन हाइड इट in that way. And another question she asked, जो हम कहते हैं कि ये कलर्स बहुत इन है विंटर्स के लिए, यही जैकेट्स का स्टाइल निकला हुआ है, so are we obviously trying to set a trend
लेकिन साथ ही साथ हम फिर वही कलर्स पहनने चाहिए। See, there's no hard and fast rule. Brands will take out colors because they want to sell. ठीक है? But at the end of the day, आपको पता है winter है, deeper maroons will go. Black is the perennial favorite. If you want to stand out, you wear white. And then हर winter metallics भी बहुत in fashion में होते हैं. So I've got like हर winter अब लोग I prefer golden, but like silver is now trending. तो ये है. Now if you don't want to wear all out silver, आप अपने जूतों पे silver पहन लें. You know? I like this. So this is fur for fur. Yeah, it's for fur, and you can just like, you know, you're wearing a casual outfit. That's nice. You just drape it on yourself. Super smart. Yeah, I'm ready to go out. That's true. And the colors are really matching वाला सा. अच्छा, एक चीज़ जो हम सबके पास होती है, जो मुझे winters में बहुत excite करती है, वो है हमारे scarves और shawls. I mean, अब तो आप you know with a skirt, with your pants, with your शलवार कमीज, हर चीज़ के साथ अपने scarves को और अपने shawls को accessorize कर सकते हैं। तो उसके 2-3 तरीका कार हैं पहनने के लिए। एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे घर में जितने मज़े के hand stitch कह रही हूँ, मतलब कि हाथों का जो काम होता है, क्रोशे वगैरह, वो सारी scarves, दुपट्टास, वो तमाम चीज़ें जो हम विंटर में पहनना चाहते हैं रखी हुई हैं। तो उनको पहनने के 2-3 तरीका कार हैं, 2-3 स्टाइल्स हैं, वो हम आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और जैसे कि आप सब जानते हैं, आज बहुत सारे विंटर स्टाइल्स डिस्कस हो रहे हैं। स्कार्व्स, दुपट्टास, शॉल्स, दे जस्ट एनहांस योर एंटायर आउटफिट। और मुझे यूजुअली अगर प्लेन कलर्स पहनने का शौक है तो उसके ऊपर तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो किस तरीके से उसको टाई किया जाए, 3 स्टाइल्स हम आपको फ़ौरन इस वक्त सिखाने जा रहे हैं। तो ये एक चीता प्रिंट आउटफिट है, स्कार्फ है जो कभी फैशन में यू नो नेवर गोज आउट ऑफ स्टाइल। सो वन इज लाइक one of the basic classic one would be like this. आपने ऐसा पहना, ठीक है। अब एक और तरीका, अब इसमें थोड़ा सा मज़ा लाते हैं। हाँ, अब इसमें थोड़ा सा मज़ा ला रहे हैं कि हमने बड़े स्कार्फ को हमने स्क्वायर बनाया, ठीक है। स्क्वायर बना के जैसे आपने ये दोनों एंड्स मीट कराई, ठीक है, ट्रायंगल बनाया, फिर आपने ऐसे किया और आपने ये दोनों कॉर्नर्स लिए और बांध दिया अपने इस पे। So then it becomes like a cool thing. You can put it like this. अभी मेरे बाल अंदर फंसे हुए हैं, but it's like nice, you know, like it's a different way to wear a scarf. No, of course it is. Then there are lots of times जब आपके पास, like we were talking about, you know, how much should one invest, and you know you're tired of always buying new clothes. So I feel like one should just buy like a basic color kurta, like you know you have a one-tone outfit, right? So in that one-tone, or me, I'm wearing black and I'm going out last minute and I have nothing to wear. So what am I going to do? I'm going to take my shawl, I'm going to drape it like this. बिल्कुल, ठीक है, मगर अब मैं ऐसे नहीं पहनूंगी। अब ये मैं सोच रही थी, मैं ये बेल्ट लूंगी, ठीक है, और मैंने because I have done this. Sometimes हम लोग को outfits पसंद नहीं आते जो हमको मिलते हैं, and then we're like क्या करें, पहनना ज़रूरी है। ये बहुत अलग लगता है। It looks different, you know. So I would say okay, I can just put it here. I can't really see. No, I can see. Okay. So you take it like this, and you wear it. And then it's like a whole new outfit. And wow, then it is. No one can see. If you want to hide it, you hide it. And then here, it's a new outfit. Fantastic. This is cool. Yeah. ठीक है, थोड़ा सा पीछे से अगर हम दिखा सकें कि किस drape होता है, there you go. So very nice and very neat. Well done. ज़बरदस्त. There you go. तो आपके पास जितने सारे scarves हैं वो ज़रूर निकाल दें। And अगर आपके पास बेल्ट नहीं है तो आप कोई tassel ले लें या कोई कुछ भी मिल जाता है। कुछ ही ribbons ले लें। रबर बैंड के साथ ही मुझे एक हैक बता दिया अभी। We'll get your bag and we'll come here. Okay. 2-3 चीज़ें हैं जो कहते हैं कि हर लड़की के बैग में होने चाहिए। You know, you should always carry a few things in your bag. So, Lisa, what are the 2-3 things that are always in your bag? So, a few things that are always in my bag, first of all, are rubber bands. I always have like the elastics. So, right now, whenever I go on a shoot, we do like editorials every month. So, if you're styling someone, a lot of times, ये क्या होता है कि कपड़े ढीले होते हैं। ये कभी आपको पसंद नहीं आ रहा, कैसे लग रहा है, तो उसकी फिटिंग समझ नहीं आ रही। अगर हम डिजाइनर्स के कपड़े यूज कर रहे हैं या आपके बहुत अच्छे कपड़े हैं जिसमें आपको सेफ्टी पिन से होल्स नहीं डाल रहे और खड्डे फटता है, खिंचता है, सिल्क्स यू नो खड्डे हो जाते हैं, तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से, मैं कपड़ा खींचती हूँ, मैं उसको ऐसे रबर बैंड में डालती हूँ और मैं टक कर लेती हूँ, फिर एंड में बस हल्की सी सेफ्टी पिन डाली या नहीं भी डाली तो चल लेता है, खुल ना जाए। हाँ, आपके आई कैन इवन दिखा भी सकती हूँ। 2 मिनट है हमारे पास अनफॉर्चुनेटली। अच्छा ठीक है, वरना तो मैं दिखा देती। एंड देन व्हाट एल्स इज इन माय बैग, अगेन जस्ट वॉलेट, फोन, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आई हैव सेफ्टी
happens, but this is the most important. All right, fantastic. Aliza, you were great energy. You had really good energy and you spoke really well, mashallah. So well done. Thank you for coming over. बहुत शुक्रिया आपके घर आने का. और जाते-जाते एक fashion tip for everybody winter के दौरान. Wear velvet. Wear velvet. Wear it with confidence. And stay happy. Nice. That's the most important, I think. जो लोग खुश लगते हैं, वो खुश होते हैं, वो अच्छे लगते हैं. Thank you, Lise. We'll have you soon again. Thank you. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. हमारी छोटी सी कोशिश थी कि आज आपको बताया जाए कि विंटर्स में क्या-क्या चीज़ें इन हैं और आजकल ज़माना ऐसा है कि कोई चीज़ आउट नहीं होती. ठीक है, जिसमें आप खुश हैं वो पहने और अच्छे से पहने. इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं. हमारे कॉन्टेस्ट वहाँ पे रेगुलरली चलते भी रहते हैं, तो हमसे राब्ते में रहिएगा. फिलहाल अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड हैव अ फैंटास्टिक डे. मैसेज बिल्कुल ये बनेगा कि जो कपड़े आप नहीं पहन रहे 2, 3, 4, 10 सालों से, उसमें से एक आध चीज़ निकाल लें, बाकी डोनेट कर लें, दे दें, बाँटें 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 और नए नए लेकर आएँ. अपना ख्याल रखें. वी विल सी यू टुमारो. Chai Drugstore.